अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और आप देख रहे हैं फैक्ट हेयर। दुनिया के कोने कोने में ऐसे शानदार इंसान पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी अक्ल और जहानत को बरोएकार लाते हुए दुनिया की कामयाबियां समेटी और अपनी हिकमत और दानाई का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिनसे ज़िंदगी ही बदल गई और इंसान ने वो सब कुछ कर दिखाया जो कभी नामुमकिन लगता था। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो शख्स इस दुनिया में पैदा ना होता तो आज पूरी दुनिया अंधेरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती। आज दुनिया के पास रिमोट कंट्रोल होता, ना ही मुल्क में सस्ती बिजली पैदा होती, ना एक्सरे मशीन्स होते और ना हम सोलर पैनल से बिजली पैदा कर रहे होते। और आज दुनिया इस लड़के को निकोला टेस्ला के नाम से जानती है। वो फितरी तौर पर बहुत अच्छा तिराक था। पानी और पानी की ताकत उसकी अनकही मोहब्बत थी। उसको किसी ने कह दिया कि अमेरिका की एक आबशार है जिसका पानी सैकड़ों फीट बुलंदी से गिरता है, तो उसने सोचा क्यों ना उस पानी की ताकत से एक बड़ा पहिया घुमाया जाए और फिर उससे बिजली पैदा की जाए। निकोला टेस्ला की दिमाग बिजली के मौजू पर बहुत ज़्यादा तेज़ था। सभी तालिब इल्म और असातिज़ा उसके मौतरफ थे। सब उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन मसला ये था कि उसका बाप एक पादरी था और अपने बेटे को इन मामलात से दूर रखना चाहता था, क्योंकि वो पहले भी अपने एक बड़े बेटे को खो चुका था और अपने छोटे बेटे को खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने निकोला टेस्ला को अपनी तरह एक अच्छा पादरी बनाने का इंतखाब किया। अपने बाप के सख्त रवैये के बावजूद भी निकोला टेस्ला को यकीन था कि वो अपने बाप को मना लेगा। हाई मुकम्मल करने के बाद वो घर वापस आया तो वो हैज़े की बीमारी में मुब्तला हो गया। उस ज़माने में डायरिया का इलाज मुमकिन नहीं था और इस बीमारी से कई लोग मर जाते थे। निकोला के माँ बाप के पाँव से ज़मीन निकल गई। एक बेटा तो वो पहले ही खो चुके थे और दूसरा बिस्तर मर्ग पर पड़ा था। जब निकोला के सेहतयाब होने के आसार नज़र ना आए तो उसका बाप उम्मीद छोड़ने लगा। उसने कहा, अगर मेरा बेटा बच गया तो वो अपने बेटे को उसकी मर्ज़ी के इदारों में तालीम दिलवाएगा। शायद इस बात ने निकोला टेस्ला के दिल में उम्मीद जगा दी और उसमें बीमारी से लड़ने की सलाहियत आ गई। निकोला 1877 में ऑस्ट्रिया की गराज यूनिवर्सिटी में आ गया और इंजीनियरिंग करने लगा। उस वक्त तक अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रियल करंट इस्तेमाल हो चुका था। उससे मशीनें चलाई जाती थीं, मगर घरों में कोई काम नहीं लिया जाता था। ये वैसे भी डायरेक्ट करंट था, यानी सर्किट के एक तरफ चलता और दूसरी तरफ ख़त्म हो जाता। इस पर निकोला का जीनियस दिमाग फिर गया। फिर वो सोचता है कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि लाइट वेस्ट होने के बजाय दोबारा से वापस आए और इस्तेमाल की जाए। जब उसने ये बात अपने असातिज़ा से कही तो उसका खूब मजाक उड़ाया गया। उसे अहमक और स्टूपिड तक कहा गया। सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उसे अपने आप पर यकीन था और उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये एक प्रैक्टिकल थ्योरी थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना बड़ा मसला था। इस मसले को हल करने के लिए निकोला को इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, क्योंकि अगर वो करंट को बचाने वाली मोटर बना लेता तो जाहिर है ये मोटर हर बिजली की नई ईजाद में इस्तेमाल होनी थी और उसका इन्वेस्टर इतने पैसे कमा सकते थे कि दुनिया में उनसे ज़्यादा दौलतमंद कोई ना हो। निकोला एक यंग लड़का था और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और कोई भी उसके आइडिया पर भरोसा करके अपनी भारी रकम गंवाना नहीं चाहता था। फिर भी इस दौरान भाग दौड़ पर उसे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि जो लोग बिजली से लाइल्म थे और बिज़नेस के बारे में सोच रहे थे, उनको निकोला के बारे में पता चला कि वो एक एनर्जेटिक नौजवान कुछ कर गुजरना चाहता है। तो उसे ऐसे ही एक शख्स ने 18 साल नौजवान को 1882 में अपने पास नौकरी दे दी। अब यहाँ से असल स्टोरी का आगाज़ होता है, जो आज के दौर के लेजेंड हैं, जिसे आप और हम वार ऑफ द करंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नौकरी थी मशहूर ज़माना साइंसदान थॉमस एल्वा एडिसन की। कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी पेरिस में इस कंपनी में काम करते हुए टेस्ला ने अपने तौर पर एक इंडक्शन मोटर बनाई, जो आजकल हर घर में पानी पर सरमायाकारी करने वाला आइडियाज़ खींचने वाली मोटर नस्ब है। लेकिन ये अभी तक पूरे यूरोप में
अपनी मिसाल आप है। इस दौरान इन्हें एडिसन की कंपनी में काम करने की पेशकश हुई और एक ख़त लिखकर उसे दिया। टेस्ला ने ख़त एडिसन तक पहुंचाया और उसे ख़त दिखाया। एडिसन ने टेस्ला को $100 माहाना पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब दे दी। टेस्ला का काम जनरेटर्स को दोबारा डिज़ाइन करना था। कहा जाता है कि इसने इस काम के लिए टेस्ला से $50,000 बोनस अदा करने का वादा किया था, लेकिन जब टेस्ला ने यह काम मुकम्मल किया तो एडिसन ने वादा खिलाफ़ी कर दी, जिसकी वजह से टेस्ला ने मायूस होकर ये नौकरी छोड़ दी। एडिसन अपनी वजह से बहुत मशहूर हो गया, लेकिन उसके डीसी करंट में बहुत सी खामियां थीं। वो ज़्यादा फासला तय नहीं कर सकता था और इस करंट को हर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर हाउसेस की ज़रूरत थी। टेस्ला एडिसन की इन खामियों से बखूबी वाकिफ़ था। अव्वल तो उसे बनाना आसान था और दूसरा ये रास्ते में ज़ाया भी नहीं होता था। ये दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकता था और इसके लिए सिर्फ एक पावर हाउस ही काफ़ी था। टेस्ला को बहुत शोहरत मिली और बहुत से सरमायाकारों ने उसकी आइडियाज़ पर काम करना शुरू कर दिया, जो एडिसन को कबूल नहीं था। एडिसन ने बहुत सारी साजिशें की और वो चाहता था कि उसके आइडियाज़ फ्लॉप हो जाएं। एडिसन ने टेस्ला को शिकस्त देने के लिए बहुत से शैतानी मंसूबे बनाए, लेकिन टेस्ला की मेहनत और लगन ने एसी करंट को आम कर दिया, जिसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं की, क्योंकि वो अपनी तवज्जो अपने काम पर देना चाहता था। लोगों से कम मिलता था, इसी वजह से उसे वो शोहरत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। रिकॉर्ड के मुताबिक टेस्ला ने 278 इजादात की, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि निकोला टेस्ला को नोबेल इनाम नहीं दिया गया। निकोला टेस्ला की कुल पेशेनगोइयाँ दुरुस्त हैं। मिसाल के तौर पर निकोला टेस्ला ने कहा कि तवानाई को वायरलेस ज़रात में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, यानी वो टाइम ट्रेवल की बात कर रहा था, जिसमें इंसान चंद लम्हों में गायब होकर दुनिया की एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच सकेगा। टेस्ला कॉइल तमाम इजादात में सबसे मशहूर इजाद है। निकोला टेस्ला ने दुनिया को बगैर वायरलेस बिजली फराहम करने का ख्वाब देखा था। टेस्ला ने एक डिवाइस तैयार की जिसे टेस्ला कॉइल कहा जाता है। टेस्ला ने सन 1891 में टेस्ला कॉइल्स बनाए। डिवाइस में एक बुनियादी कॉइल है जो करंट को सेकेंडरी कॉइल में मुंतकिल करता है, जिसका काम हाई वोल्टेज और कम करंट होने वाले मादा की तरफ रोशनी पैदा करता है। टेस्ला ने मुजाहरा किया जिसमें दिखाया गया डिस्चार्ज बनाना है, जो कि किसी तरह टेस्ला कॉइल को लाइट बल्ब को वायरलेस तौर पर रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने रोशनी के बल्बों को टेस्ला कॉइल के करीबी पकड़ रखा था, जिससे खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। 1899 में और 1900 तक टेस्ला ने कोलोराडो में एक नई लेबॉरेटरी बनाई और यहीं पर उसने अपने टेस्ला कॉइल का एक बड़ा वर्जन बनाया, जिसने मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर कहते हैं। उसकी पैमाइश 15 फीट और डायामीटर 15.5 है और 12 मिलियन वोल्ट तक की पैदावार तक पहुंच सकता था। टेस्ला कॉइल के नए वर्जन के साथ 100 फीट या 30 इनकैंडेसेंट मीटर की दूरी पर 3 इनकैंडेसेंट बल्ब रोशन कर सकता था। एक रात एक तजर्बे के दौरान मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर ओवरलोड हो गया, बिजली घर जल गया और शहर में अंधेरा छा गया और लोग खौफजदा हो गए। सन 1901 में फंडिंग के साथ टेस्ला ने अपना अगला बड़ा ट्रांसमीटर इस बार न्यूयॉर्क में बनाया, वार्डनक्लिफ टावर, जिसका नाम दिया गया। टेस्ला ने दुनिया भर में बातचीत के तरीके के तौर पर अपने पेश करदा आलमी वायरलेस सिस्टम को ब्रॉडकास्टिंग मैसेज के साथ साथ बिजली को वायरलेस तौर पर डिलीवर करके सरमायाकारी हासिल की थी। माहिर तिब्बियत और रेडियो के अलमदार मार्कोनी ने टेस्ला के आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हुए सन 1901 में पहली अटलांटिक वायरलेस ट्रांसमिशन इंटरेस्टेड कायम की, लेकिन टेस्ला वायरलेस मैसेजेस में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना वायरलेस पावर में था। 20वीं सदी टेस्ला कॉइल को रेडियस मेडिसिन, एक्सरेज और इलेक्ट्रिकल थेरेपी और तफरी के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। हम वायरलेस सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे से बात करने के काबिल हैं और हम इंटरनेट पर दुनिया को देखने के काबिल हैं। ये सब टेस्ला कॉइल की वजह से है।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी तन्हाई में गुजारे, ख़ुद को कमरे में बंद रखा, किसी से बात नहीं की। उसकी मौत के बाद अमरीकी हुकूमत ने उसके तमाम दस्तावेज़ात अपने कब्ज़े में ले ली, जो कभी मंजर आम पर नहीं आए। जो बिजली आज हम तारों के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, निकोला इससे बग़ैर तारों के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब भी रहे। टेस्ला ने सन 1905 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया क्योंकि उसके पास इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए रकम नहीं थी। निकोला टेस्ला एक ऐसा बदकिस्मत शख्स था जिसकी सारी ज़िंदगी इंसानों की भलाई में गुजर गई, लेकिन कोई सिला ना मिला। उसने अपनी ज़िंदगी इंसानों की ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए वक्फ कर दी। लोग उसे शैतान, साइंसदान और एलियन कहते थे क्योंकि टेस्ला की इजादात उनकी समझ से बाहर थी। वो दुनिया के वो अजीम साइंसदान हैं जिन्हें ये इनाम उसकी मौत के बाद मिला और आज दुनिया उन्हें फादर ऑफ करंट के नाम से जानती है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दीगर दोस्तों में सब शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।